मेरा कहने का तात्पर्य है, जो गुरुजन हैं, गुरुजन को मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग कोई भी जब दीक्षा देते हो, जो दीक्षा देने के बाद वो गुरु सही रास्ते पे उस शिष्य को ना चला पाए और वो शिष्य अगर गलत रास्ते में चले, आचार व्यवहार उसका सही ना हो, जैसे दीक्षा दे दिया फिर भी वो सबका पैसा मारता हो, कष्ट पहुँचाता हो, माता बहने से गलत मतलब दृष्टि रखता हो, गलत करता हो, तो ऐसे शिष्य को दीक्षा देना तो बेकार हो जाएगा। तो इसको आपको सही रास्ते पे रखना पड़ेगा, जो शास्त्र संबंधित है वैसे आचरण में उसको लाना पड़ेगा। अभी कलयुग चल रहा है, तो अगर आप दीक्षा देने के बाद भी वो गलत रास्ते में आप चल रहा है, आप उसको समझाते हैं फिर भी अगर नहीं समझता है, तो उससे आप दीक्षा को वापस ले लीजिए गुरु को बोलते हुए। फिर उसको साथ में आप कोई भी संबंध ना रखें, क्योंकि पिता पुत्र से ये बढ़कर है गुरु जी का स्थान। गुरु गुरु भगवान का जैसा ही है, क्योंकि भगवान का जो शास्त्र संबंधित नियम है वही नियम शिष्य को बताता है। तो पिता से भी बढ़कर हुआ ना, पिता भी तो पिता ही है, पिता भी है गुरु जी, लेकिन पिता से भी और भी उच्च स्थान में होगा। तो मैं कुछ गलत बोलो तो मुझे क्षमा करना। मेरा कहने का आप लोग से यही है, जो कोई भी आप लोग जो यूट्यूब में मंत्र पाठ छोड़ते हो, कवच पाठ छोड़ते हो, पूजा पाठ छोड़ते हो, ये भी बोलना ज़रूरी है ना कि आप लोग सत्य कर्म सत्य पथ में चले, तभी आपको पूजा करने का फल आपको प्राप्त होगा। पूजा करने का फल तभी प्राप्त होगा जब आप ये सब कर्म नियम करके करोगे, तभी प्राप्त होगा। माता बहनों को टाच ना करना, एकांत में उससे बात ना करना, उससे उसको उसको चिमटाए, उसको गलत चीज़ उनका देखे, इनमें 2 दिन से लेके 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक का व्रत रहना पड़ता है, तब जगह आप शुद्ध होंगे। आप गलत काम करते हैं तो उसका तो प्रावधान बड़ा है। सभी भगवान का एक ही नियम है। ये सब नियम जो गुरु जी है उनको रटाना बहुत ज़रूरी है बार बार। अगर फिर भी वो शिष्य गलत करता है, फिर उसको आप अपना अपना हाथ से उसको छोड़ दे कि भाई तुम्हें मैं मेरा साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुम गलत काम बार बार कर रहे हो। ऐसे ऐसे अगर आप लोग ना करें, जो अच्छे भगवान का जो भक्त है, जो कर्म करता है किसी भी तरह का, उन्हें भी ठेस पहुँचता है। देखा गया किसी के पास काम करने गया, वो दीक्षा लिया हुआ है लेकिन वो इंसानों को कष्ट दे रहा है, जो अच्छे से कर्म कर रहा है, तो फिर उनको दीक्षा लेने का भी बेकार हो गया वो आदमी को। आप जो दीक्षा दिया फिर आपको भी उसका फल मुझे लगता है, क्योंकि आपका सानिध्य में आ गया। तो वो अगर ऐसा कर्म करता है, आपको देखना ज़रूरी है कि उसको बोले हफ्ता में महीना में एक बार मुझे फ़ोन करो, तुम कर्म कैसा कर रहे हो, किसके साथ में कैसा आपका चरित्र व्यवहार रख रहे हो, सही से चलते हैं कि नहीं। और ये सब सही से ना चले तो कोई भी पूजा का फल भी तो मिलेगा नहीं उसको, और ऊपर से दीक्षा देना भी बेकार हो जाएगा। तो आप अगर उनका साथ में गुरु बन के हो, तो आपको ज़रूरी है उसको ठीक से रखें, उसको ठीक से देखें और उसको ठीक से सब कुछ पढ़ाएं, आचरण कराएं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सचमुच में मैं अगर इसमें बैठता, गद्दी में बैठता, तो पहले मैं यही रटाता पहले बार बार, तभी जाकर के कोई माता बहनों को सत्संग सुनाता और दीक्षा भी देता हूँ। तो ये सब ना करके आप लोग सिर्फ सत्संग कराते हैं, पूजा करो, मंत्र जाप दे देते हैं और कर्म करता है गलत, तो उसका फल कैसे उसको प्राप्त होगा? मुझे लगता नहीं ये प्राप्त होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझे, ये करवाए, फिर जाकर के उसको इसका फल प्राप्त होगा। तो मैं रखता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः, गुरु परमेश्वर माता परमेश्वरी नमः। और कोई भी नवग्रह पूजा पाठ करे, कोई भी पूजा पाठ करे, आप अगर गलत चरित्र गलत आचरण व्यवहार है, तब जो शास्त्र में जो दिया है, शास्त्र में कौन घुसता है आप ये बताएं? गुरुजन घुसता है, सत्य आत्माएं घुसता है उसमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। तो ये जानने को जो भगवान जो भक्तों को दिया, किस लिए दिया है? जो सत्य कर्म करे उसी को, उसको मुझे बचा के रखना है। भगवान चाहता है ना जो सत्य कर्म करे उसको मैं बचा के रखूँ। वैसे ही जो गुरुजन है उन्हें भी ज़रूरत है कि जो सत्य कर्म करने वाला है उसको मैं बचा के रखूँ, कि जो मेरा सानिध्य में है वो बचा रहे, नवग्रह देवता उसको सलामत रखे, कोई भी कष्ट दिक्कत ना दे, तो और सब तरह से उसका मंगल हो। क्योंकि भगवान ने सब तरह का आदमी को, नवग्रह देवता को रखा है, कौन कैसा कर्म करेगा उसको वैसा
दंड प्राप्त होता है। तो गुरु होने के बाद में अगर ये सब चीज़ आप नहीं देखेंगे तो फिर गुरु दीक्षा दे के क्या फ़ायदा आपका? आप गुरु बन के भी क्या फ़ायदा? ये सब चीज़ हमेशा रटना चाहिए। जब भी श्री कृष्ण भगवान का सत्संग हो, भोले बाबा का सत्संग हो, शंकर मोचन बजरंगबली का सत्संग हो, ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। और यही मुझे बताना था। नहीं तो कवच पाठ, स्रोत पाठ, कोई भी पाठ करें उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जय माता की।